पितृपक्ष कब से कब तक, किस समय करें श्राद्ध पूजा, क्या है श्राद्ध पूजा की सही विधि, जानते हैं तिथि सहित अन्य जानकारी। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को अत्यंत पावन काल माना गया है। इसे श्राद्ध पक्ष के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का खास महत्व होता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास की अमावस्या तक यह पक्ष चलता है। यह समय पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो लोग अपने पितरों का श्राद्ध पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ऐसे में आइए जानते हैं पितृपक्ष की शुरुआत कब से हो रही है और कब तक रहेगी, और साथ ही जानेंगे पितृपक्ष में पूजा विधि और सामग्री की पूरी लिस्ट। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होता है और आश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है और 21 सितंबर को श्राद्ध पक्ष समाप्त होगा। इस पूरे पक्ष में पितृपक्ष की तिथियां इस प्रकार से रहेंगी। पूर्णिमा का श्राद्ध 7 सितंबर 2025 रविवार को, प्रतिपदा का श्राद्ध 8 सितंबर 2025 सोमवार को, द्वितीया का श्राद्ध यानी कि दोष का श्राद्ध 9 सितंबर 2025 को मंगलवार को, तृतीया का श्राद्ध 10 सितंबर बुधवार को और चतुर्थी का श्राद्ध 10 सितंबर बुधवार को, यानी कि तृतीया और चतुर्थी दोनों का श्राद्ध एक ही दिन करना है। पंचमी का श्राद्ध 11 सितंबर बृहस्पतिवार या गुरुवार को करना है। महाभरणी 11 सितंबर 2025 बृहस्पतिवार को। षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर शुक्रवार को। सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर शनिवार को। अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर रविवार को। नवमी श्राद्ध 15 सितंबर सोमवार को और दसवीं श्राद्ध 16 सितंबर मंगलवार को और एकादशी श्राद्ध 17 सितंबर बुधवार को किया जाएगा। इसके बाद द्वादशी श्राद्ध 18 सितंबर बृहस्पतिवार को। त्रयोदशी का श्राद्ध 19 सितंबर शुक्रवार को। मघा का श्राद्ध 19 सितंबर शुक्रवार को और चतुर्दशी श्राद्ध 20 सितंबर शनिवार को किया जाएगा। सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर रविवार को श्राद्ध किया जाएगा। आप जानते हैं कि श्राद्ध किस आधार पर किया जाता है। श्राद्ध कर्म मृत्यु तिथि के आधार पर किया जाता है, यानी कि जिस दिन व्यक्ति की मृत्यु हुई थी पितृपक्ष के उसी दिन उसका श्राद्ध किया जाता है। यदि किसी को अपने पूर्वज की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो वे अमावस्या के दिन सर्वपितृ श्राद्ध कर सकते हैं। यह तिथि उन सभी पितरों के लिए होती है जिनकी मृत्यु तिथि मालूम ना हो। अब जानते हैं श्राद्ध करने की सही विधि क्या है। श्राद्ध कर्म करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाना चाहिए। ब्राह्मणों की मदद से तर्पण और पिंडदान कराया जाता है। इस दौरान पूरी श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराना और दक्षिणा देना चाहिए। यही नहीं, यदि आप किसी गरीब जरूरतमंद की मदद करें तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। श्राद्ध में गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन निकालना बहुत जरूरी माना जाता है। इन्हें भोजन देने के बाद अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनसे श्राद्ध ग्रहण करने की प्रार्थना करनी चाहिए। श्राद्ध का जो समय है, धार्मिक शास्त्रों में श्राद्ध पूजा का सबसे अच्छा समय दोपहर को बताया गया है। दोपहर के समय योग्य ब्राह्मणों की सहायता से मंत्रोच्चारण कर श्राद्ध पूजा करें। पूजा के बाद जल से तर्पण करें और भोजन से गाय, कुत्ते, कौवे आदि का हिस्सा अलग करके पहले उन्हें खिलाएं। अब जानते हैं कि गंगा के किनारे श्राद्ध करने का क्या महत्व है। अगर संभव हो तो गंगा नदी के किनारे जाकर श्राद्ध कर्म करें। कहा जाता है कि गंगा तट पर किया गया श्राद्ध सबसे अधिक फलदायी होता है। अगर ऐसा ना कर पाएं तो घर पर भी विधि पूर्वक श्राद्ध कर सकते हैं। इस बात का खास ध्यान रखें कि जिस दिन श्राद्ध करें उस दिन ब्राह्मण भोज जरूर कराएं और उन्हें दान दक्षिणा दें।
श्राद्ध पूजा में जरूरी सामग्री जो होती है उसमें रोली, सिंदूर, सुपारी, रक्षा सूत्र, चावल, जनेऊ, कपूर, हल्दी, देसी घी, शहद, काला तिल, तुलसी पत्ता, जौ, हवन सामग्री, गुड़, मिट्टी का दिया, रुई, अगरबत्ती, दही, गंगाजल, सफ़ेद फूल, खीर, स्वांक के चावल, मूंग, गन्ना और खजूर आदि सामग्री इसमें ली जाती है। ये जरूर सामग्री है और इस विधि विधान से यदि श्राद्ध किया जाता है तो हमारे पितर अवश्य ही रूप से हमसे प्रसन्न होंगे और हमें आशीर्वाद देते रहेंगे।